हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको इमेज कैसे लगाते हैं बॉडी में और बॉर्डर के अंदर और किसी भी टैग के अंदर हमको इमेज लगानी है तो वो कैसे इमेजों को हम लगाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम बॉर्डर कितने प्रकार के बॉर्डर होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज करते हैं। और मेरे भाइयों ने भी कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि आप कितने बॉर्डर हैं, उन बॉर्डरों को भी बताइए। आपने सॉलिड बॉर्डर को ही बता रखा है, और भी बॉर्डरों के बारे में बताइए। तो आइए मैं उन सारे बॉर्डरों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार के बॉर्डर हैं। तो यहाँ पे मैं HTML ओपन कर लेता हूँ, और HTML में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर। आज का टाइटल हमारा होगा बॉर्डर। तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया है बॉर्डर। तो आइए मैं आज आपको सारा कुछ इसमें करने बता रहा हूँ, और इसमें मैं आपको इंटरनल CSS का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे दूंगा। आप अगर इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन CSS में कोई भी आपको दिक्कत है तो जाइए मेरी वीडियो को देखिए और CSS का इंट्रो देखिए। उनमें आपको पूरे के पूरे जो भी आपको डाउट है वो सारा क्लियर कराया गया है। और जो भी आपको कहीं भी रुकावट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल लगा दिया है, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसपे मैं सारा कुछ बॉर्डर आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आपके सामने 5-6 प्रकार के बॉर्डर होते हैं, और मैं 5-6 प्रकार के बॉर्डरों को सारा कुछ इसमें कैसे कैसे हम उन पे तैयार करते हैं बॉर्डरों को, और कैसे उन पे लगाते हैं हम जो हमारा कंटेंट होता है। तो यहाँ लोरेम ले लेता हूँ, और लोरेम में 20 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ले लिया है, और कुछ कंटेंट लेने के बाद मैं इस पे लगाने वाला हूँ बॉर्डर। और वो बॉर्डर लगाने वाला हूँ मैं एक्सटर्नल से। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास के लिए मैंने डॉट लगा दिया है, और कोई भी नाम दे दूंगा। तो एक आज अगर हम बॉर्डर पढ़ रहे हैं तो बी बी नाम दे देता हूँ, और एक हम बॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर। और बॉर्डर में हमको चाहिए 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मुझे। और सबसे पहले मैं सॉलिड बॉर्डर को ही बता दूं। अगर आपने नहीं पिछली वीडियो देखी है तो इनमें सारे में आपको समझ में आ जाएगा। सॉलिड बॉर्डर, मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए और रेड कलर का चाहिए। तो इसमें मैंने आपको 5 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड और रेड कलर का चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे इस जो ये आ रखा है हमारा, इसमें काम करेगा वो। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो सारा कुछ कैसे काम करता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव। जो आपने, अगर आप नहीं जानते हो डिव के बारे में तो आप जाइए और मेरी वीडियो को देखिए। और यहाँ पे हम डिव बनाएंगे। डिव के अंदर हम क्लास लिखेंगे। क्लास के हम उस नाम डिफाइन करेंगे जो हमने जिस नाम से वो क्लास की फाइल बनाई है। जैसे जो यहाँ पे हमने क्लास लगाया डॉट और नाम दिया उसको बी, तो यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया और उसका नाम लिख दिया है बी। और जो कुछ भी हमें कंटेंट इसके अंदर बॉर्डर के अंदर रखना है उसे हम इस डिव के अंदर रख देंगे। तो इस ये पूरा पैराग्राफ मुझे इस बॉर्डर में रखना है, तो इसको मैं यहाँ पे डिव के अंदर रख दिया है मैंने। तो आइए मैं आपको वेब पेज पे लेके चलता हूँ। तो ये सॉलिड बॉर्डर एक 5 पिक्सल का रेड कलर में बन के तैयार हो गया है, जिसके अंदर मेरा ये सारा कुछ कंटेंट जो पैराग्राफ मैंने उसके अंदर रखा था वो आ चुका है डिव के अंदर। ये डिव यही काम करता है कि सारा कुछ जो जिस कंटेंट पे हमें हमारा जो CSS बनाया है वो काम कराना है, वो डिव के द्वारा और क्लास नाम डिफाइन करके ही होता है। ये सारी फुल जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है, उसको आपने नहीं देखी है तो देखिए, जब भी आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ से आप सॉलिड बॉर्डर, अब सॉलिड बॉर्डर की जगह पे अगर मान लीजिए कि मैं और एक और कंटेंट ले लेता हूँ, यहाँ मैं एक और डिव बना लेता हूँ और क्लास ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एच, और इस अंदर भी मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, एक और पैराग्राफ ले लिया है मैंने। अब इस जो क्लास बनाई है मैंने, यहाँ पे जो डिव एक तैयार किया है, उसके लिए मुझे यहाँ पे देना होगा CSS में कि मुझे कौन सा कैसा बॉर्डर चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा क्लास के लिए डॉट, और नाम जो मैंने एच रखा है वहां पे, और ब्रैकेट दूंगा, और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर लिखूंगा 5 पिक्सल। तो यहाँ 5 पिक्सल लिख दूंगा। अब मुझे चाहिए एक डॉटेड बॉर्डर चाहिए, डॉट 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 करके बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए जो सॉलिड जहां पे मैंने लिखा है वहां पे हम लिखेंगे डॉटेड। तो वहां पे हम अगर डॉटेड लिखेंगे
तो एक देखेंगे आप। और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे मैंने कलर ब्लू कर दिया है। तो आप मेरे वेब पेज पे चल के देखेंगे तो एक डॉटेड बॉर्डर बन के तैयार हो गया है ब्लू कलर का, जो आप मुझे अच्छी तरह से आप देख पा रहे होगे मेरे भी वेब पेज पे। अगर आपने ये समझ लिया तो ये सारे बॉर्डर आप यूज करना अच्छे से जान जाएं कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कब कब यूज करने में ये और भी अच्छे दिखाई देंगे। ये सारी कुछ जान मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, और भी मैं बॉर्डर बताने वाला हूँ। तो आइए मैं और पैराग्राफ बना लेता हूँ इनके हिसाब से ही, कि अगर मैं हर एक पैराग्राफ पे अलग अलग आपको बॉर्डर बना के तैयार करके दिखाता हूँ, तो यहीं से मैं आपको बता दूं कि यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पे मैं चेंज करता रहूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ और कोई ब्राउन कर देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ मैं एल दे देता हूँ। और इसके लिए मैं एक डिव तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे। हमको जो भी कुछ क्लास अलग अलग दे रहे हैं, जैसे मैं हर एक के लिए अलग डिव बना रहा हूँ, वो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हर पैराग्राफ के लिए हमको अलग 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 बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम उसे लिखेंगे, उसका नाम डिफाइन करेंगे, जब ही उस पर वो काम करेगा कि हमें कौन से बॉर्डर पे कौन से पैराग्राफ पे कौन सा बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे जैसे डॉटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस डॉटेड को हटा के यहाँ पे मैं कर दूंगा और डबल कर दूंगा, डबल डोर, जिससे कि आप वो दो लाइनें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं डैशड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डैशड कर देता हूँ। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया डैशड बॉर्डर क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैं डिव तैयार कर लेता हूँ, और डिव में मैंने इसे क्या नाम दिया है, एल। तो यहाँ पे मैं एल नाम दे दूंगा, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो आइए मैं इनको देखिए, एक और इसमें मैं इसके लिए मैंने जो एक्स्ट्रा कंटेंट लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसमें कुछ एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ, एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। अब देखिए मुझे ये जो नीचे का है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करेगा भी नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने अभी कोई पैराग्राफ नहीं बनाया है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसके लिए मैं पैराग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद में सर आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने डैशड बनाया है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने सॉलिड बनाया, सॉलिड बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने डॉटेड बनाया, डॉटेड बॉर्डर आपको दिख रहा होगा डॉट 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 करके। और फिर मैंने डैशड बॉर्डर बनाया, जो डॉटेड की तरह है पर थोड़ा लाइन में है। ये एक डैशड बॉर्डर के नाम से होता है कि हमको डैशड बॉर्डर चाहिए तो डैशड बॉर्डर लिख देंगे। तो इसी के अंदर मैं मान लो कि यहाँ पे सॉलिड बता दिया, डॉटेड बता दिया, डेसेड बता दिया, और मैं आपको डबल बता देता हूँ कि डबल क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया है, और इसके नाम को मैं चेंज कर देता हूँ, बाई रख देता हूँ, और इसके कलर को भी मैं अलग कर देता हूँ, जिससे साफ साफ चमके, येलो कर देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं एक डिव तैयार कर लेता हूँ, और इसका नाम हमने क्या दिया है, बाई, तो हम बाई लिख देंगे। और यहाँ पे एक लोरेम 20 से कंटेंट ले लूंगे, और यहाँ पे हमने ये सारा कुछ कंटेंट ले लिया है। और अब बाई जो हमने अपना जो सेव किया था, बाई नाम से जो हमने सीएसएस बनाया था, और वो हमें इम्प्लीमेंट करवाना है इस वाले पैराग्राफ पे। तो इस वाले पैराग्राफ पे हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हम बीएस कोड पे मैं लेके चलता हूँ आपके वेब पेज पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि येलो लाइन में आपको डबल लाइन दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ऑल और कलर ले लेता हूँ, इसमें रेड ही ले लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया है। अब रेड कलर आप वेब पेज पे चलोगे तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आपको दो लाइन दिख रही है, दो लाइन। तो ये डबल लाइन का जो बॉर्डर है वो तैयार हो गया है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डबल डबल वाला जो डबल लाइन का बॉर्डर है वो आपके सामने यहाँ तैयार हो गया है। सॉलिड है, डॉटेड है, और ये डैशड है, और ये डबल लाइन है, और दो
और रहते हैं वो थोड़े सिमिलर हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनको भी मैं आपको बता दूंगा, उन्हें अच्छे से आप देख लीजिए कि वो कैसे काम करते हैं। और फिर मैं उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, अगर आप स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है, उसका बहुत काम होने वाला है आगे। तो मैं नाम बदल लेता हूँ इसका, और नाम कर देता हूँ मैं इसका टी, और यहाँ पे मैं उसके लिए एक डिप बना लेता हूँ और क्लास दे देता हूँ, और क्लास का नाम लिखा था हमने टी, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और लोरेम 20 कंटेंट ले लिया है। अब लोरेम 20 कंटेंट ले लिया है, और वहां पे कर दिया है, यहाँ पे मैं डॉटेड की जगह कर देता हूँ डबल, बता दिया, और इसके बाद ग्रो जी और डबल, यहाँ पे मैंने एक प्रोब लगा दिया है, और ये ब्लू कलर में कर दिया है मैंने आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसमें डिफाइन कर दूंगा ये क्या दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको सॉलिड बताया, डॉटेड बताया, डैशेड बताया, डबल लाइन बताया, और ये है ग्रो। तो ग्रे कैसे काम करता है कि ये थोड़ा, इसका मैं पिक्सल बढ़ा देता हूँ बॉर्डर का, 5 की जगह मैं इसे 10 कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बॉर्डर कर दिया, और इसे अब मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू कलर का ग्रोव है, वो पहले डार्क दिखाई दे रहा है बॉर्डर, और फिर हल्का ब्लू दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू। ऐसे ही चारों साइड में वो एक बॉर्डर उसका ऐसा महसूस हो रहा है कि डार्क ब्लू है और एक है लाइट ब्लू, ऐसे ही उनका कॉम्बिनेशन है वो, और वो ग्रोव बॉर्डर के रूप में तैयार होता है। आप उसके लिए सॉलिड की जगह ग्रोव रखोगे तो ऐसा बॉर्डर बन के तैयार होगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद मैं आपको एक और बॉर्डर बताने वाला हूँ, जिसकी बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका नाम हटा देता हूँ, और नाम इसका कर देता हूँ आर, और ग्रोव की जगह मैं कर देता हूँ राइट। यहाँ पे ये हो गया, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और इसका कलर कर देता हूँ मैं पिंक कर देता हूँ। देखते हैं अगर ये ढंग से दिखाई देगा तो आइए मैं यहाँ पे मैंने इसके लिए कंटेंट लिख देता हूँ डिप बना के, यहाँ मैंने डिप बना लिया है, उसमें मैं लिख देता हूँ क्लास, तो क्लास में मैंने नाम दिया है उसको आर, तो आर नाम देता हूँ, और उसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, तो पैराग्राफ में लोरेम से कंटेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोरेम से कंटेंट ले लिया है, और ये आर जो मैंने यहाँ पे एक CSS तैयार किया था एक्सटर्नल इंटरनल में, वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और इसके थोड़ा सा इसे भी 10 पिक्सल रहने देता हूँ। तो जो मैं आपको बताने वाला था कि एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, वो मैं इसमें बता दूंगा। तो देखिए, अगर मैं इतने स्पेस को मैं सेलेक्ट करके और कंट्रोल स्लैश करूंगा, तो ये वाला जो चिन्ह है, ये जो स्लैश का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला करूंगा, तो ये सारा जो कंटेंट मैंने CSS में बनाया था वो वर्क नहीं करेगा। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ कि जो भी कंटेंट मैंने उसके अंदर रखा था वो वर्क नहीं कर रहा है, केवल वही वर्क कर रहा है जो मैंने उसके अंदर नहीं रखा था। तो ये है रेड का जो बॉर्डर मैंने सबसे लास्ट में बताया, रेडिक, वो है ये, कि इसमें भी थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है कि एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है। तो ये आप देख पा रहे होगे, बस इनकी दो जो ग्रोव है और ये राइड है, इसमें बस यही फर्क होता है कि थोड़ा डिजाइन थोड़ी अलग दी जाती है, और नहीं दोनों सेम ही दिखाई काम करते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के बॉर्डर हैं, और जो मैंने शॉर्टकट बताया था कि मैंने कंट्रोल के साथ स्लैश दबाया, वो सारा कुछ कंटेंट अब काम नहीं कर रहा है। देखिए, कोई भी बॉर्डर पे काम नहीं कर रहा है। इतना स्पेस मैंने जो भी मैंने अभी तक बताया था आपको, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, और जिसके लिए मैंने वो कंटेंट खाली छोड़ रखा है वो ही बस काम कर रहा है। और इसको हम बोलते हैं कमेंट। अगर हम इसको नाम देते हैं कमेंट, कि अगर हम किसी भी चीज को कमेंट कर देंगे तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देगी। कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे, सारा कुछ जितना सेलेक्ट करा है हमने वो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। अगर अगर हमको ये कमेंट से ओपन करना है तो वही कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे, वो हट जाएगा कमेंट्स से, और वो सारा कुछ वर्क करने लगेगा। देखिए, ये सारा कुछ अब वर्क कर रहा है। ये देखिए, अब ये जितने भी बॉर्डर मैंने आपको बताए थे ये सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, तो इसी प्रकार से मैंने आपको आज बताए हैं
कि बॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं और बॉर्डरों को हम कैसे यूज करते हैं। तो ये एक स्पेशल टॉपिक है, जो छोटे छोटे टॉपिक है पर काम बहुत आने वाले हैं, और इन सभी टॉपिकों को एक साथ जोड़ेंगे जब हम, तो ये सारा कुछ कंटेंट आपको अच्छे से दिखाई देगा कि ये कहाँ पे अच्छा दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, इन सारे बॉर्डरों का हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम सॉलिड बॉर्डर का यूज करते हैं बताने में, क्योंकि और सारे बॉर्डर समझ में थोड़ा काम करते समय जिसका स्पेशल काम होगा, हाँ जी हमें डॉटेड ही चाहिए, तो उसके लिए हम ये सारा कंटेंट यूज करते हैं। नहीं तो अधिकांश पढ़ाते समय ये सॉलिड ही काम करते हैं, और जिसका भी आपको जैसा भी यूज करना है वो इन बॉर्डरों में से आप यूज कर सकते हो अपने कंटेंट के ऊपर। तो आज के लिए आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो उसके लिए कमेंट में करें कि आपको क्या पोर्शन समझ में नहीं आया है, उसके लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हर पैराग्राफ पे लगा के। अगर मान लीजिए कि मैं सारा कुछ एक ही पैराग्राफ पे लगाऊंगा और अलग अलग इनको कमेंट करके, वो भी हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अभी। तो ये सारा कुछ आप देखिए अच्छे से वीडियो को। आपको सबसे पहले वीडियो देखने के बाद ये सारी कॉपी कंटेंट करना होगा अपने लैपटॉप में। अब ये सारा कंटेंट जब अपने लैपटॉप में कॉपी कर लोगे, अपने हाथों से ये सारा कुछ रिवीजन कर लोगे, तो आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर उसी कमेंट में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।